नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नोट। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम। आप देख रहे हैं सीधा चुनावी कवरेज बिहार पंचायत इलेक्शन 2021 इन एसोसिएशन विथ हीरो ओम मोटर्स, रानीबाग, सिमरी, बख्तियारपुर, सहरसा। मैं अभी मौजूद हूं मुबारकपुर पंचायत के समिति उम्मीदवार के पास। एक ऐसे कद्दावर नेता जो पिछली बार मुखिया का चुनाव हारे, मगर उससे पहले लगातार 3 बार जीतने वाले पहले प्रतिद्वंदी या पहले उम्मीदवार बने हैं इस क्षेत्र से। आज उनसे हम बातचीत करेंगे उनकी चुनावी रणनीति के बारे में। आज उनसे हम बात करेंगे उनके 15 साल के कार्यकाल के संक्षेप वर्णन के बारे में। आज उनसे हम बात करेंगे उनकी चुनावी प्राथमिकता के बारे में। आज हम उनसे बात करेंगे उनकी चुनावी मैनिफेस्टो के बारे में। तो सबसे पहले सादिक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। शुक्रिया, आपने मौका दिया कुछ कहने का। पहली बार आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म से चुनाव लड़ रहे हैं जिनको आपका एक्सपीरियंस नया नया है। इससे पहले आप मुखिया का चुनाव लड़े, ये अलग बात है, आप हार गए। उससे पहले लगातार 3 बार मुखिया रहने वाले पहले उम्मीदवार बने। तो ये बताइए कि इस बार जो समिति के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ प्लेटफॉर्म सारा चेंज हो गया। पहले विकास का था, अब सिर्फ डॉक्यूमेंटल वर्क आपको करना है। क्या रणनीति है चुनाव को लेकर के आपका? असल बात यह है कि इस बार चुनाव मुखिया हारने के बाद 5 साल जो हम रहे, जनता के बीच जुड़े रहे, उनसे मिले, उनका जो आश्वासन मिला मुझे कि मुखिया में आपको 3 टर्म देखे। अब हम देखना चाहते हैं प्रखंड वाइज, प्रखंड में आपकी ज़रूरत है उच्च स्तर की राजनीति। वो चाह रहे हैं, जनता की ख्वाहिश ये है कि ये प्रमुख का दावेदार बने, चाहे उप प्रमुख बने। तो मेरे यहाँ तो हरिजन है प्रमुख, लेकिन लोगों की सोच है प्रमुख के रूप में देखना चाह रहे हैं, ताकि सलखुआ प्रखंड के अंदर लोग बड़ा कार्य खोज रहा है। जनता की सोच है बड़ी कार्य, बड़ा काम हो। और वहाँ पूरे प्रखंड में 11 पंचायत आते हैं, बहुत से हैं जो काम उनका नहीं होता है। पंचायत वाइज कोई मुखिया होता है, समिति है। तो समिति लड़ना मकसद नहीं मेरा भी लक्ष्य ये है कि समिति के साथ उप प्रमुख बने। प्रमुख सीट तो हरिजन है, उप प्रमुख बने ताकि मेरा कार्य ऊंचा हो, बड़ा मिले। और इस पंचायत की अभी तक मेरे आंकड़ा में 100% ये सोच बनी है। सभी समुदाय के लोगों ने कहा कि मुखिया जी, इस बार आप मुखिया सीट छोड़कर समिति को चुने ताकि आप प्रमुख बने। हम लोगों की ख्वाहिश है आपको 3 बार मुखिया देखे, 1 बार प्रमुख देखना चाहते हैं। आप इतना मंझे हुए खिलाड़ी हैं, सियासत के पिच पे आपने खेला, भूतपूर्व क्रिकेटर भी रहे हैं, आपको पिच की समझ है। तो ये बताइए, उस जनता के लाले में आ गए जिस जनता ने पिछली बार आपको चुनाव में हरा दिया मुखिया के तौर पर। अब उन्हीं का बात मान करके आप समिति उम्मीदवार लड़ रहे हैं, और अगर इसमें भी हरा दिया तो? मुझे जनता पर भरोसा है, यकीन है, और उस यकीन के साथ मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। जिस तरह का मुझे आभास प्रकट मिला है, जिस तरह का आभास मिला है, उन लोगों के हाव भाव से मुझे स्पष्ट ये रूप समझ में आ गया कि जनता ढूंढ रही है और इस सीट की तलाश में है कि उप प्रमुख कम से कम बने। और मुझे यकीन है जनता मुझे धोखा नहीं देगी। इसलिए जनता के साथ समस्या बहुत बड़ी है। जो 5 साल अभी हम चुनाव हारे, इसमें बहुत संकट आया। उस संकट को दूर करने का हमने फैसला लिया है। हम इसको पूरा करेंगे जो संकल्प आप लोगों का है। जो 5 साल में संकट आया, आप उन पे कटाक्ष कर रहे हैं, मगर खुद आप 15 साल उनकी नुमाइंदगी की है। 15 साल जो कार्यकाल किए उनसे संतुष्ट रहे लोगों को, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सत्ताधारी के विरोध हो जाते हैं। जिस तरह केंद्र सरकार देखें, बिहार सरकार, बहुत से ऐसा उतार चढ़ाव राजनीति में आता है। लगातार किसी को कंटिन्यू देखना, जनता के बीच कुछ ऐसा पैगाम गया कि कंटिन्यू 15 साल मुखिया। आप देखे हैं बिहार में लालू प्रसाद भी 15 साल रहे, गिर गए सत्ता में, केंद्र सरकार उखड़ गई। जनता जब चाहेगी जिसको जहां पहुंचा सकती है। किसी कैंडिडेट के पक्ष में ये बात नहीं। जनता जब फैसला जो ले लिया, वो निर्णय उसी का आखिरी है। तो इस महेश्वती का शिवगामी देवी कौन है जो हर बार नए कटप्पा को ला करके आप जैसे बाहुबली नेता की हत्या कर देता है? आप बाहुबली क्यों हैं, आपराधिक क्यों हैं, ये तो जनता से अछूता नहीं है। ये बताइए, आप MLC का भी चुनाव लड़े, उसमें हार मिली आपको। आप मुखिया का चुनाव लड़े, उसमें हार मिली। ये इस बार तीसरा चुनाव होने जा रहा है। तो ये बताइए, एक समिति की क्या भूमिका होती है एक पूरे पंचायत वर्ष में? समिति की भूमिका ये है कि एक पंचायत से दूसरे पंचायत को कार्य जोड़ने का काम करती है। और मुखिया से बड़ा लक्ष्य स्कीम जो योजना होती है मुखिया से बड़ा है, और एक पंचायत से दूसरे पंचायत को जोड़ने का काम करेगी। ये उनसे ऊंचा ओहदा है, लेकिन लोगों की कहीं कहीं छोटी सोच है कि मुखिया बड़ा है, समिति छोटा है। लेकिन कार्य के मामले में समिति बड़ा है, मुखिया छोटा है।
मुखिया एक वार्ड से दूसरे वार्ड को जोड़ता है। पंचायत समिति एक पंचायत से दूसरे पंचायत को कार्य, उनका कार्यकाल बड़ा होता है, स्कीम बड़ी होती है। मुखिया 5 लाख तक स्वीकृत करते थे, 4,99,000 तक। पंचायत समिति का कार्यकाल है कि अगर समिति पद पर हैं तो वीडियो उनके साथ सचिव होते हैं, मेन और अध्यक्ष होते हैं आपके प्रमुख, उनके द्वारा स्वीकृत होती है। एक पंचायत समिति की बैठक होती है, कार्यकाल, वहाँ से स्कीम पास होती है। तो पैसों की राजनीति आप करना आ रहे हैं क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जनता की सोच है, उस सोच को लेकर आपने राशि की बात की, मैं ये जानना चाहता हूँ, आज भी जो आपकी छवि बनी हुई है पूरे प्रखंड में, वो मुखिया के तौर पे, अभी जो आप हमसे बात कर रहे हैं, आपने कहा कि मुखिया जी, तो अभी जो अगर आप समिति का चुनाव लड़ रहे हैं तो आप अपने टाइटल को बदलने के लिए क्या मुहिम है आपके पास? ऐसा कोई मुहिम नहीं है, सिर्फ एक इरादा है मेरा। लोगों की सोच थी, उस सोच को लेकर हम सामने आए। लोगों का सपना है कि उप प्रमुख बने, उस इरादे से हम चले हैं। लोगों के बीच उतरेंगे खड़े, उसी सोच को जो जनता सोच कर मुझे खड़ा कर रही है। जनता की हर पुकार में एक ही आवाज़ थी, मुखिया जी आप आइए समिति पद से उप प्रमुख बनिए। 15 साल के कार्यकाल में कोई ऐसा सकारात्मक काम जो आपने किया और कोई दुर्भाग्य से काम जो आप करने में असमर्थ रहे 15 साल के लंबे कार्यकाल में? मेरी जानकारी के मुताबिक 2-3 कार्य छूटा 15 साल के रीजन में, जो हम ध्यान ना दे पाए थे, उसको इस बार पूरा करेंगे। जिस तरह हॉस्पिटल का कार्य, स्वच्छता अभियान, ये सब हम में कमी रही थी, इसको पूरा करने के लिए शिक्षा विभाग को आगे बढ़ाना। बहाली रहा, शिक्षक बहाली यार को जो समय आया था उसमें बहाली मैंने किया था बहुत शिक्षक की, लेकिन कुछ ना कुछ कमी है, इसको हम बढ़ाएंगे। सबसे 3 प्राथमिकता मेरा रहेगा, शिक्षा नंबर 1, उसके बाद स्वच्छता अभियान, विकास के लिए योजना, जो बड़ी बड़ी स्कीम मतलब होती है, एक पंचायत से दूसरे पंचायत जोड़ने का, जर्जर हालत जहाँ सड़क है, नल, पुलिया, ये सब कार्य हम करने का संकल्प लिए हैं। और छोटी छोटी एक ऐसी समस्या है जिस पर हम ध्यान नहीं दे पाए, बहुत कमी रही हम में भी, जिस तरह इंदिरा आवास है, वृद्धा पेंशन है, इस तरह से बहुत गरीब तबका लोग, वहाँ तक काम उनका नहीं हुआ है। ये सारे संकल्प को हम पूरा करेंगे, ये मेरा संकल्प। क्यों, जो वर्तमान समिति है उन्होंने नहीं किया? उन्होंने भी इस पर ध्यान नहीं दिया, कम दिया। आज जनता के बीच हम भी घूम रहे हैं तो एक आवाज़ सत्ता के खिलाफ आ रही है, कुछ कमी रहा उनमें भी, जो जनता की पुकार है, लोगों से मिलने आवाज़ आ रही है। अब आगे अंजाम तो जनता पर है, वो जैसा फैसला ले। चलिए ये बताइए, आज के इंटरव्यू का आखिरी और सकारात्मक सवाल, अगर सादिक अख्तर साहब के हाथों में पूरे प्रखंड के उप प्रमुख की बागडोर थमाई जाती है तो एक विशेष पंचायत को लेकर के क्या रणनीति है, क्या चुनावी प्राथमिकता है? अगर उप प्रमुख बने तो मेरा इरादा है कि सलखुआ में 11 पंचायत है, सभी को प्राथमिकता बराबर देंगे, किसी का हक नहीं छीनेंगे, सबका हक बराबर देंगे, किसी तरह की कमी नहीं होगी, कोई भेदभाव नहीं रहेगा, चाहे वो किसी समुदाय का हो, समिति हो। अगर उप प्रमुख बने तो सबको बराबर अधिकार हिस्सा मिलेगा उनको, और हर संकल्प हम पूरा करेंगे, उसके हर कमी को, इस पर मेरी निगाह रहेगी, ताकि मैं सचिव अगर वहाँ बने, अध्यक्ष कोई और होगा प्रमुख, उप प्रमुख मैं हूँ बन जाऊँ, तो अब रहा सचिव की बात, तो वीडियो होते हैं, मैं उनसे लड़कर झगड़कर हिस्सा लेंगे और ये अधिकार लेकर सभी जनता को पहुँचाएंगे। खैर, लड़ना झगड़ना तो आपके इतिहासों में रहा, जरा सा उनको भी पर्दाफाश कर दीजिए। हमारी इस कम उम्र में मुखिया बनना, संघर्ष करना सीखा है, और संघर्ष करना मेरा पेशा है। मैं संघर्ष करता रहूँगा, ये मेरा इरादा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे समिति उम्मीदवार मुबारकपुर पंचायत से सादिक अख्तर साहब, लगातार 3 बार मुखिया रहने वाले पहले उम्मीदवार इस पूरे क्षेत्र से, जिन्होंने ये एक बार फिर से संकल्प और उम्मीद दिलाई कि अगर उन्हें एक बार फिर से बागडोर थमाई जाती है समिति की और बतौर प्रमुख ये प्रखंड में बैठते हैं तो विकास की एक ऐसी गंगा बहाएंगे जिनका अनुमान अभी से लगाना उतना उचित नहीं होगा। बने रहिए हमारे साथ, आप देखते रहिए हमारी खास पेशकश न्यूज़ नोट, और मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम।